करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना, आराधना, करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुस्कुराते हुए हम कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले ईश्वर की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। हमें दिलो जान से प्यार करने वाले यीशु की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने वरदानों से भरने वाले पवित्र आत्मा की स्तुति हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। शास्त्रियों ने ईसा से पूछा, गुरुवर संहिता की सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उनसे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी बुद्धि से प्यार करो, यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए भक्तों, हम हमारे प्रभु ईश्वर की सारे हृदय से, सारे आत्मा, मन, तन, धन से हम उसकी स्तुति आराधना में भाग लें। प्रभु ने फिर एक और नया दिन हमें दिया है। आनंद से भरकर खुशी के साथ मुस्कुराते हुए हम उसकी स्तुति आराधना करें। आप प्रभु के पास में क्या लेकर आए हैं? जो भी आपके पास है, जो भी चिंताएं हैं, दुख तकलीफें हैं, जो भी प्रार्थना है जिनका उत्तर अभी तक नहीं मिला है, वो सब कुछ लेकर प्रभु के पास में आ जाइए, क्योंकि स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीषों को लेकर नीचे आती है, अनुग्रह कृपाओं को लेकर नीचे आती है। वो सभी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आएगी जिनका अभी तक आपको उत्तर नहीं मिला है, जवाब नहीं मिला है प्रभु की ओर से। तो आइए, स्तुति आराधना का समय बहुत ही शक्तिशाली समय बन जाता है। हम ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े स्वर्गदूतों में शामिल हो जाते हैं। प्यारे भक्तों, यह मौका प्रभु ने हमें दिया है। हम पूरी खुशी के साथ मिलकर आइए, एक परिवार बनकर हम स्तुति करें, ताली बजाते हुए खुशी के साथ। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का प्यार महान है, यीशु का प्रेम महान है, उसके कभी ना खत्म होने वाले प्रेम की स्तुति करें। तेरा प्यार है जहाँ मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में डाल। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। थैंक यू जीसस। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तेरी जयकार हो प्रभु। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तेरी जयकार हो जय प्रभु। जयकार, जय जयकार। हालेलुया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया प्रभु। जय जयकार, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो।
क्या कुछ न किया। प्यारे विश्वासियों, प्रभु ने हमारे लिए क्या कुछ ना किया। एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने मसीह के साथ हमें जीवन प्रदान किया है। हालेलुया। हालेलुया। पिता ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने मसीह के द्वारा हमें जीवन प्रदान किया है। हालेलुया। हालेलुया। संत योहन अध्याय 15 में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। हम पापी ही थे प्यारे भक्तों, हमारी सूरत बिगड़ी हुई थी, हमारा दिल बुराइयों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी हम पापी ही थे जब वह हमारे खातिर मारे गए। आइए तो क्यों ना हम उसकी जय जयकार करें, दिल खोलकर आनंद से भरकर हम गाएं। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। धन्यवाद मेरे मेरी यीशु। सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, Thank you, तूने Lord। सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। हालेलुया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय यीशु की जयकार, जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। यीशु की जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। मेरे यीशु की तूने जयकार। मेरे लिए क्या कुछ ना हालेलुया। किया। मेरे यीशु, जय जयकार, मेरी स्तुति हो, मेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 जय जयकार, हालेलुया, 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 तूने मेरे लिए क्या ताली कुछ ना बजाते हुए हम स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय जयकार, यीशु की जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे यीशु, मुझे इतना प्यार करने के लिए धन्यवाद मेरे यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। प्यारे भक्तों, यीशु का प्रेम एक स्वाद की तरह है। गुलाब जामुन खाने के बाद में अगर हम चाय पिएंगे तो चाय हमें फीकी लगेगी, ठीक इसी प्रकार ईश्वर का भी प्रेम है। वचन कहता है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। हालेलुया, हालेलुया। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। हालेलुया। हालेलुया। जिसे एक बार वो स्वाद मिल गया तो बाकी सारी चीजें फीकी लगेगी। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा गहरा और ऐसा प्रेमी ईश्वर है कि यदि हमने उसके प्रेम को अनुभव कर लिया तो बाकी सारी चीजें हमें नगण्य लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। से प्रभु ने इतना प्रेम किया कि माता के गर्भ में से ही उसने हमें चुन लिया। हम में से हर एक का नाम उसकी हथेलियों पर अंकित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह हमसे हालेलुया। कहता है कि तुम मेरी आंख की पुतली हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे सर का एक एक बाल गिना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी स्तुति महिमा हो। हो प्रभु, तेरी महिमा हो, आराधना हो प्रभु। माँ के गर्भ के पहले से तूने मुझको Lord। चुना, अपनी हथेली पर मुझको अंकित है Thank you, किया। Lord। माँ के गर्भ के पहले से तूने मुझको चुना, धन्यवाद मेरे यीशु। अपनी हथेली पर मुझको अंकित है मुस्कुराते किया। हुए हम गाएं, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय मेरे यीशु की जयकार, जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, हालेलुया, जय यीशु की जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए सब कुछ किया प्रभु, जिसका मैं हकदार भी न था। तूने वो सारी चीजें मेरे लिए की प्रभु। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें अपने आनंद से भरने के लिए कि इस वक्त हम में से हर एक व्यक्ति ईश्वर के प्रेम को अनुभव कर सकता है। यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो,
यीशु की महिमा हो। प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस। वचन कहता है ईसा ने पवित्र आत्मा के आनंद से भरकर कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। आइए भक्तों, हम भी पवित्र आत्मा के आनंद से भरकर कहे, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, तूने मुझसे इतना प्रेम किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मैं दिल खोल कर तेरी स्तुति आराधना करता हूँ प्रभु। तू ही मेरा सच्चा प्रेम है मेरे प्रभु। मेरे प्रेम से भरने के लिए धन्यवाद तेरे यीशु। इस वक्त मैं अपने परिवार के साथ में तेरे पास आता हूँ और कहता हूँ, हाँ मेरे यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ। मुझे इतना काबिल और इतना लायक बनाना प्रभु कि जितना प्यार तू मुझसे करता है उतना मैं भी तुझसे कर सकूं। और अपने प्रेम से जब तू मुझे भरे, जब दूसरों तक तेरा प्रेम बांट सकूं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, प्रेमी ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, 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 जयकार यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 यीशु आराधना, 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 यीशु की स्तुति हो। तेरे असीम प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद मेरे यीशु। प्रेज यू लॉर्ड, वी लव यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 26 से अध्याय 16 पद संख्या 4 तक। अगर आपके पास पवित्र बाइबल है तो हम मिलकर इन वचनों को पढ़ें। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 26 से अध्याय 16 पद संख्या 4 तक। जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। मैंने तुम लोगों से यह इसीलिए कहा है कि तुम विचलित नहीं हो। वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला यह समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। वे यह सब इसीलिए करेंगे कि उन्होंने ना तो पिता को पहचाना है और ना मुझको। मैंने तुम लोगों से यह इसीलिए कहा है कि समय आने पर तुम्हें यह स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था। मैंने प्रारंभ से ही तुम लोगों से यह नहीं कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जब हम इन वचनों को सुनते हैं तो इन वचनों में यीशु अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा सहायक के आने का वादा करते हैं, जो पिता की ओर से आएगा और यीशु के बारे में गवाही देगा। यीशु यह भी कहते हैं कि उनके शिष्य भी उनके बारे में गवाही देंगे, क्योंकि वे शुरू से ही उनके साथ रहे हैं। यीशु चेतावनी देते हैं कि शिष्यों को आराधनालयों से निकाला जाएगा और यहाँ तक कि मार डाला जाएगा, और जो लोग उन्हें मार डालेंगे वे सोचेंगे कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। यीशु ये सब इसीलिए बता रहे हैं ताकि जब वह समय आए तो शिष्य याद रखे कि यीशु ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी। प्यारे विश्वासियों, इन वचनों के परिप्रेक्ष्य में हमारे जीवन में कई महत्वपूर्ण विषयों को यह वचन छूता है। पवित्र आत्मा का कार्य। यीशु पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में वर्णित करते हैं, जो उनके बारे में गवाही देगा। यह हमें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन और शक्ति पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हमें सत्य की ओर ले जाता है, हमें पाप से बचाता है और हमें यीशु के बारे में गवाही देने की शक्ति और सामर्थ्य देता है। हमें प्रार्थना और बाइबल पठन के माध्यम से पवित्र आत्मा के साथ एक गहरा और घनिष्ठ संबंध विकसित करना होगा।
जी हाँ विश्वासियों, हमें उस ईश्वर के गवाह बनना है। यीशु कहते हैं कि उनके शिष्य उनके बारे में गवाही देंगे क्योंकि वे शुरू से ही उनके साथ रहे हैं। यह हमें अपने जीवन में यीशु के बारे में गवाही देने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारे जीवन में हम अपने कार्यों, शब्दों और प्रेम के माध्यम से यीशु के बारे में गवाही दे सकते हैं। हमें दूसरों के साथ यीशु के बारे में साझा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही इसका मतलब उत्पीड़न का सामना क्यों ना करना पड़े। उत्पीड़न की चेतावनी प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा देता है। यीशु अपने शिष्यों को उत्पीड़न की चेतावनी देता है और कहता है कि तुम सभागृहों से निकाल दिए जाओगे, मार डाले जाओगे। यह हमें विश्वास के लिए दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, भले ही हमें कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े। हमारे जीवन में हमें अपने विश्वास के लिए उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं और यीशु हमेशा हमारे साथ है। हमें विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। गलत समझ और धार्मिक उत्पीड़न। यीशु बताते हैं कि जो लोग शिष्यों को मार डालेंगे वे सोचेंगे कि वे ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। यह हमें धार्मिक कट्टरता और गलत समझ के खतरों से सावधान रहने के लिए बताता है। हमारे जीवन में हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो अपने विश्वासों को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। हमें दूसरों के विश्वास का सम्मान करना चाहिए, भले ही हम उससे असहमत हो। यीशु यह सब इसलिए बता रहे हैं ताकि जब वह समय आए तो शिष्य याद रखे कि यीशु ने उन्हें चेतावनी दी थी। यह हमें भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। जी हाँ मित्रों, हमारे जीवन में हमें भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वह व्यक्तिगत चुनौतियां हो या सामाजिक उथल पुथल हो। हमें ईश्वर के वचन पर भरोसा रखना चाहिए और प्रार्थना में दृढ़ बने रहना चाहिए। प्यारे मित्रों, आज के इन वचनों में प्रभु का वचन हमें पवित्र आत्मा के कार्य, गवाही देने के महत्व, उत्पीड़न की चेतावनी, गलत समझ के खतरों और भविष्य के लिए तैयारी के बारे में सिखाता है। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम विश्वास में दृढ़ रह सकते हैं और यीशु के लिए प्रभावी गवाही बन सकते हैं। आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 में बताते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हम मानव जाति को सिर्फ यीशु नाम के द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है। पौलुस हमें बताते हैं रोमियो के नाम पत्र में, यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है तो आपको मुक्ति प्राप्त होती है। जब हम
यीशु नाम को स्वीकार करते हैं अपने मुख से और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने हमारे मुक्तिदाता यीशु नाजरी को मृतकों में से जिलाया है, तो हमें मुक्ति प्राप्त होती है। विश्वास के साथ आइए और प्रभु ईसा मसीह में हृदय के साथ विश्वास करते हुए अपनी अर्जियों को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रार्थना कीजिए। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, तो हमारी प्रार्थना मेघों को चीरते हुए करुणामय ईश्वर के कानों तक पहुंचती है और हमारे लिए उत्तर लेकर आती है। ये विश्वास के साथ आइए और अपनी अर्जियों को यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु को चढ़ाते हुए प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं दीप्ति आमीन को अर्पित करते हुए उसके व्यवसाय में, उसके बिजनेस में आशीष दीजिए, उसके कर्ज में उसे छुटकारा प्रदान कीजिए और उसके शारीरिक रोगों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। प्रभु, तूने कहा है मैं सब शरीरधारियों पर अपनी आत्मा उतारूंगा। हम तुझसे याचना करते हैं प्यारे यीशु, मीमास और दीपांश, सानवी और कृष्ण कुमार को अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कीजिए। तूने कहा है मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। वही सहायक पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। निषाद के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों को तुझे चढ़ाते हुए इस समय तुझसे विनती करते हैं कि तू उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु लीनस किस्पोता को अर्पित करते हुए उसके हृदय संबंधी रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। प्यारे प्रभु जी, इस समय जितने भी हृदय रोग से पीड़ित विश्वासी अविश्वासी भाई बहन इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं कि हृदय की अवस्था को तुझे चढ़ाते हैं और तुझसे याचना करते हैं प्रभु कि तूने पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। जितने भी विश्वासी अविश्वासी भाई बहन हृदय आघात के डर से, दिल का दौरा पड़ने के डर से इस समय चिंतित है, निराशा में डूबे हुए, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी घबराए हुए तेरे पवित्र चरणों पर चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, तेरे पवित्र छिदे हुए हृदय से बह निकले लहू के द्वारा उनके हृदय के रोगों को उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। प्रभु जी, जब तू हमारे इन भाई बहनों को चंगाई प्रदान करेगा तभी ये चंगाई प्राप्त करेंगे। जब तू इनका उद्धार करेगा तभी इनका उद्धार होगा। इनके चंगाई के लिए, इनके उद्धार के लिए हे मुक्तिदाता यीशु, तेरे नाम की दुहाई देते हुए इस समय हम तुझसे याचना करते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 यीशु आराधना 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 हालेलुया 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 हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्यारे भाई और बहनों, ईसाया नबी कहते हैं वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईसा मसीह के दंड भोगने के कारण, उसके कुचल दिए जाने के कारण हम भले चंगे हो गए हैं और हमें हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में सुख और शांति मिलती है, आनंद मिलता है, चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है। हाँ प्यारे यीशु, तेरे दंड भोगने के कारण और पवित्र घावों की योग्यता से राजेश और प्रिया के अर्पित करते हम प्रार्थना करते हैं। उनके वैवाहिक जीवन में, उनके पति पत्नी के रिश्ते में जो तनाव है प्यारे यीशु, जो परेशानियां हैं, यीशु नाजरी तेरे दंड भोगने के कारण वह दूर हो जाए। ऐसे कितने ही दंपतियां हैं
जिनके रिश्ते में तनाव है प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, जो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, जो एक दूसरे को तलाक देना चाहते हैं, वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे को पसंद नहीं करना चाहते, प्रेम करने में असमर्थ हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, ऐसे दंपतियों को तेरे पवित्र चरणों पर चढ़ाते उनके लिए विनती करते कि तू उनके जीवन में जितने भी प्रकार के बंधने, शैतानिक बंधने, प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप के बंधने तेरे पवित्र नाम के सामर्थ्य से और अब जो दंड तू भोगा है उसके द्वारा उसे पूर्ण छुटकारा और चंगाई प्रदान कीजिए, ताकि पति पत्नी के जीवन में एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए, प्रेम करने के लिए, क्षमा करने के लिए कृपा मिल जाए प्यारे प्रभु। साथ ही प्यारे यीशु हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर रोसीना को अर्पित करते हुए, उसके हृदय के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए, फेफड़े के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं अमन मैसी को अर्पित करते हुए उसे परीक्षा लिखने में प्रभु जी सहायता प्रदान कीजिए, पवित्र आत्मा का विशेष प्रज्ञा, ज्ञान और विवेक प्रदान कीजिए। जितने भी भाई बहनें परीक्षा लिखने के लिए इस समय तैयारियां कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं लिखने के लिए तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाएं लिख रहे हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री, इंटरव्यू देने के लिए तैयारियां कर रहे हैं प्यारे प्रभु, आज उन्हें सहायता प्रदान कीजिए, उनके निराशा भरे जीवन में अपनी नई आशा प्रदान कीजिए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आइए विश्वास के साथ अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाइए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं ये परीक्षा देने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, प्रभु मैं ये इंटरव्यू देने जा रही हूँ, जा रहा हूँ, प्रभु मेरे साथ चल, जिस प्रकार तूने मूसा के साथ चला था उस प्रकार मेरे साथ चल प्रभु। मैं तो अयोग्य हूँ, मैं सिर्फ योजनाएं बनाया हूँ, लेकिन सफलता तुझ पर निर्भर है। यही विश्वास लेकर प्रार्थना कीजिए। हे प्यारे भाई और बहनों, आइए विश्वास कीजिए, माता पिता आइए अपने बच्चों के लिए इस समय प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस समय उनके साथ चले और उन्हें सफलता प्रदान कीजिए। इस आशीष के द्वारा प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष प्रदान कर रहा है। विश्वास के साथ मुंह खोलते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए कहिए, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु आराधना आराधना आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया, ओ दियारा करा बरा बरा धीरे बरा दियारा बरा बरा, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, 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 यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम।